निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो झील है। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो पादप। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार की कैंसर का कारण बनती हैं? तो त्वचा कैंसर का। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो CO। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। नहीं, जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं होता है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है? तो तंजानिया में। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आते? तो बरमूडा। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो लेटेराइट मिट्टी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1952 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो स्थिर दर पर मापा जाता है। निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। राष्ट्रीय आय है तो NNP अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। एक वर्ष में कम से कम कितना बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो 2 बार। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस की। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले आर्थिक कर क्या कहलाता था? धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो जजिया। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो वर्नियार, ट्रेवेनियर, मनुची, बारबोसा। उपयुक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? तो केवल चार में क्या है? बारबोसा नहीं आया था। निम्नलिखित में किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो देवराय प्रथम का। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन से। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है? तो पाशुपत। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चलना चाहिए, यह कथन किसका है? तो सर स्टैफोर्ड क्लिप्स का। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो महाराष्ट्र में। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1937 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि के द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में। निम्न में से कौन सा नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन ए डी सही। बी और सी सोडियम नाइट्रेट नहीं, डेक्सट्रो। ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक स्थिर उपग्रह पर घूमता रहता है, यह एक स्थिर स्थान पर, यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता रहता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खाली स्थान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो एक समान चाल से चलती है।
किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो पार्श्व तथा उल्टा। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो ऑप्शन ए सही। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। स्मरणीय तथ्य। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की तो वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को जो भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ अली शाह से 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था तो कोच्चि में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था तो मसूलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई तो सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ तो 1760 ईस्वी में। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे तो कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था तो 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था तो 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तो 1668 ईस्वी में। विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। युद्ध वर्ष और संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ। एला सापल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, पौंडीचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, पेरिस की संधि। युद्ध वर्ष, संधि और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69, मद्रास की संधि, इसमें कोई गवर्नर जनरल नहीं था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, मंगलोर की संधि, वारेन हेस्टिंग वायसराय था, नहीं गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, इसमें कोई संधि नहीं हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल था।